बोले साचे दरबार की। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन बयाना। सबिका सुभग न जाय बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। शोभ नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चला। सुमर राम सिय चरण तब, चलें भरत दो भाई सियावर। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों के दर्शन के लिए उनको स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। हजारों हजारों लोग श्री राम जी के मिलने के लिए भरत के साथ चल रहे हैं। सबसे आगे वाली पालकी में गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, साथ में रुद्रहंती जी उनकी धर्मपत्नी बैठी है, गुरु माता बैठी है। उसके साथ दूसरे रथ में सभी माताएं विराजमान हैं और सबसे आगे जो रथ चल रहा है उसमें अयोध्या का रघुकुल मुनि सूर्यवंश का पताका लगा हुआ है और उसी में उस मुकुट को सजा करके रखा गया है जो श्री राम जी के राजा बनाने के लिए टीका करने के लिए लेकर के जा रहे हैं भरत जी। और उसके बाद घोड़े हाथी सभी जितने भी नगर निवासी थे पीछे पीछे चल रहे हैं। सभी सरयू के तीर पहुँचे, वहाँ पर स्नान किया और फिर वहाँ से श्रृंगपुर के लिए चल दिए। लोग खा नहीं रहे हैं, कोई दूध पी करके ही चल रहा है, कोई खाली फलहार कर रहा है, कोई पूरा उपवास कर रहा है, बिल्कुल भूखा है। मन में एक ही संकल्प है कि भगवान श्री राम के दर्शन होंगे तभी हम कुछ खाएंगे। व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। आगे जब श्रृंगपुर के नज़दीक पहुँचे, निषाद राज को गुह को ये खबर मिली कि भरत सूर्य कुल की पताका लगा करके तमाम सैनिकों के साथ इधर को आ रहे हैं। सही तीर बस चले बहाने, श्रृंगवेरपुर सब वीराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सभी सादा। तो मन में दुखी होकर के विचार करने लगा, कारण कवन भरत बन जाई, है कुछ कपट भाव मन माही। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं?
मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। जो पिजिए न होत कटुलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर जाता। जाने सानुज राम ही मारी, करो अटंक राज सुखारी। निषाद राज के मन में भरत जी के प्रति ये भाव आ गए कि शायद राम जी को मारकर भरत एक टंक राज पाना चाहता है, कि कोई राज में विघ्न ना करे। बाद में भी 14 साल बाद आकर के भी कोई उसको परेशान ना करे कि राज को मांग ना ले। भरत न राजनीत उरियानी, तब कलंक अब जीवन हानि। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जुरह जुआरा, राम ही समरन जीत निहारा। का अचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अमो फल परही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, राम से तो युद्ध बाद में करेगा, पहले मैं ही उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, यही समाप्त कर दूँ। और भरत ऐसा क्यों ना करे, क्योंकि विष की बेल से अमृत का फल कभी नहीं निकलता। यानी केकई के पेट से पैदा हुआ है, कुटिलता छाई हुई है, तो वो कुटिल ही कार्य करेगा। अस विचार गहु ज्ञात सन, कहो सजग सब हो। हतवा सो बोर तरन, कीजे घटारो सियावर ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वाले जितने भी लोग थे सबको बुला लिया और सबको सावधान कर दिया कि नाव को अपने कब्जे में ले लो, यानी कि पानी में से निकाल कर कहीं दूर ले जाओ, क्योंकि नाव नहीं रहेगी तो गंगा पार कोई नहीं कर पाएगा। और सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत के युद्ध में के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूँगा। समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पावहि मीचू। युद्ध में मरण होगा, फिर गंगा जी का तट होगा, बहुत बड़ी बात होती है। कोई युद्ध के अंदर मरे तो उसकी शाबाशी होती है। देखते हैं ना, जब युद्ध होता है तो युद्ध में कोई सैनिक मरता है तो उसके जो शरीर लाया जाता, बड़े सम्मान के साथ उसको अंतिम संस्कार किया जाता। युद्ध में मरण हो और फिर गंगा जी का तट हो,
गंगा जी का किनारा हो और श्री राम जी का काम हो। युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? भरत से युद्ध करूंगा तो किसके लिए? राम जी के लिए। और राम जी का काम हो, ये तो सनभंगुर शरीर है, इसका क्या है, एक दिन जाना ही है। अगर ये आज चला जाए तो इससे बढ़िया और कोई भी काम नहीं होगा। और फिर तीसरी बात, चौथी बात एक और है, युद्ध का तो मरण है ही, फिर गंगा जी का तट भी है, काम भी श्री राम जी का है, और मर किससे रहा हूँ? भरत जी के हाथों से। और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मृत्यु नहीं मिलती। स्वामी काज करौ रणरारी, जस धवलो भुवन दस चारी। तजो प्राण रघुनाथ निहारे, दो हाथ मुद मोदक मारे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम के सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। दोनों हाथ में लड्डू। जीत गया तो भी यश मिलेगा, और मर गया तो किसके लिए? राम के काम के लिए। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासन रेखा। जाय जियत जग सो महु भारू, जन्नी जोवन विटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। जो भगवान का भगत नहीं है, भगवान के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेता है, वो संसार में पैदा हुआ या ना हुआ एक समान है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद विनिषाद पति, सभय बड़ाए उछाओ। सुमर राम मांगे तुरत, तरकुश धनुष सुनाओ। सियावर राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम हरि, हरो नाम हरे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांग लिया। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर कवचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने के अत्यंत ही कुशल हैं। वे उमंग से भरे हैं, मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल कूद रहे हैं। अपना अपना समाज लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज
गुहू को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको योग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से मत घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करें कटुक बिन भट बिन ध्योरे। जीवत पावन पाछे धरही, रोंड मूंड में दिन करही। सब निषाद राज कहने लगे, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भट्ट की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाँव नहीं रखेंगे। भट्ट जी को रंड मूंड कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाव जुंझारू ढोलू। इतना कहत छीक भई बाएं, कहो अस सुगन अन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों को का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छीक हुई। सुकुन विचार वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह सुगन विचारी, भरत ही मिलेन होए रारी। राम ही भरत मनावन जाई, सुगन कहे अस बिगड़े नाही। एक बूढ़े ने सुकुन विचार कर कहा कि मेरी मानो तो एक कार्य कर लो कि पहले भरत से गुप्तचर भेज करके उसके भाव का पता लगा लो, क्योंकि बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी। गहो घाट भट सिमट सब, लियो मरम मिल जाए। बूझ मित्र अरे मध्य गति, तस तब करहु आय सिहावै। इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास जो जीवन जिया है उसका अनुभव होता है। घर में बुजुर्ग जिसके होते हैं उनके घर में बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है और बिना हानि पहुंचाए चली जाती है, क्योंकि बुजुर्गों का जो तजर्बा है वो तजर्बा बड़ा काम आता है। इसी तरह से जब बुजुर्ग ने कहा कि पहले भरत जी के भाव का पता लगा लो, जल्दबाजी में कोई कार्य मत करो, युद्ध तो कर लेना, कभी भी कर लेना, आधा घंटे बाद भी युद्ध हो सकता है, पहले किसी को भेजकर, गुप्तचर को भेजकर पता लगा। निषाद राज कहने लगे, ठीक कहते हैं, ये काम मैं ही करता हूँ, तब तक तुम सावधान रहना और मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, उसी के अनुरूप काम कर। लखब स्नेह सुभा सुहाए,
बैर प्रीत नहीं दूरे दुराए। अस कह भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव में उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छुपता। वो किस भाव से आए हैं पता लग जाएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। दुश्मन, बैर और मित्रता उसके चेहरे पे आ जाती है। जो अंदर व्यक्ति के भाव होते हैं उस चेहरे पे आंखों से पता लग जाता है ये किस भाव से आ रहा है। ऐसा कह कर के भेंट का सामान सजाने लगा। कौन? निषाद राज। उसने कंद मूल फल टोकरियों में भर लिए। मीन पीन पाठिन पुराने, भर भर भार कराहन आने। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सुगन शुभ भाए। कहार लोग पुरानी और कावड़ों में भर भर करके कंद मूल फल लेकर के चल दिए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चल दिए और मंगलदायक शुभ सुगन होने लगे। देख दूर देख है निज नामो, कीन मुनीस दंड प्रणामो। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। निषाद राज जी भरत जी के पास पहुँचे, दूर से ही प्रणाम किया और सुमंत जी ने बता दिया भरत जी कि भगवान राम जी जो हैं निषाद राज को अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं और इन्होंने राम जी की बड़ी सेवा की थी, बड़ी मदद की थी जब श्री राम जी यहाँ से जा रहे थे। सुमंत जी तो साथ में थी, सुमंत जी को तो सब पता ही था। जब भरत जी ने जान लिया कि निषाद राज राम जी के सखा है, देखिए राम जी के सखा है यानी मेरे भगवान के सखा है, तो उन्हीं के समान हो गए, सखा सखा एक जैसे। तो जाकर के चरणों में झुक गए भरत जी। हाँ, तो निषाद राज पास जाने से भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को जंगली जाति का मानते हैं, नीच जाति का। लेकिन भरत जी जब उनको पता लगा कि मेरे राम जी के सखा हैं, सखा सखा भाई जैसे, यानी कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जाकर के चरणों में झुके। और निषाद राज जी घबरा करके पीछे हो रहे हैं। ये क्या कि महाराज आप तो योद्धापति नरेश बनने वाले हैं, इतने बड़े कुल के हैं और मैं नीच जाति का हूँ। भरत जी कहते हैं मैं समझ गया तुम मुझे नज़दीक क्यों नहीं आने दे रहे, क्योंकि तुम मेरी करतूत को जानते हो कि मेरे ही द्वारा ही राम को वनवास हुआ, इसीलिए तुम मुझे मेरे पास नहीं आ रहे। तब निषाद राज जी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, क्या क्या विचार कर लिया था। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कह करके भरत को आलिंगन में भरत ने निषाद राज को छाती के लगा रखा। ये सब कैसे हुआ? कोई भील जाति को, जंगली जाति को अपने पास भी नहीं लगाने देते थे। आज भरत जी उसको हृदय से लगा रहे हैं। किसके प्रभाव से? राम के प्रभाव से। कि राम के संग जो मिल जाता है, जैसे पारस के साथ जो मिल जाता है वो सोना हो जाता है। राम के साथ जो मिला, राम की भक्ति में जो लगा, राम के साथ जो मिला वो राम में हो गया, राम ही हो गया।
निषाद राज ने मुनिराज विशिष्ट को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर विशिष्ट ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है, ये श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लार, मनोलखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। सियावर दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर निषाद राज को छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है और मन में ऐसा विचार आ रहा है कि जैसे लक्ष्मण जी को छाती से लगा रहे हैं। भेटत भरत ताए अति प्रीति, लोग सराहे प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल सुमूला, सुर सराहे तेरी बरसई फूला। भरत जी निषाद राज को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिरहा रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भाते नीचा, जास छाय सुहिले है सींचा। ते भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपोरत गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी लोग स्नान करना होता है, उसी निषाद राज से गले मिलकर हृदय से लिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। राम राम कह जे जमुहाई, तिनेन पाप पूंज समुहाई। यह तो राम लाए उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमुहाई भी ले लेते हैं, अर्थात आलस्य से जिसके मुंह से राम का नाम निकल जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उसके सामने नहीं आता। फिर इस निषाद राज को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुरसर परही, तेहि को कहो शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा में पड़ जाए तो कहिए कौन उसे सिर पर धारण नहीं करता। गंगा में अगर मदिरा की बोतल गिर जाए, जिस मदिरा को कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता राम भगत, और उसी गंगा में जब गिर जाती है तो कौन भला उसको अपने सिर पर नहीं रखता। इसी तरह से जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, भगवान हो गए।
सब पच सबर खस जमन जड़े, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विखात। तुलसीदास जी कह रहे मूर्ख, चाहे कितना ही मूर्ख हो, पामर यानी चंडाल भी हो, सबर भी हो, खस यवन कोल और किरात, चाहे कितना नीच से नीच हो, चंडाल से नीच कोई नहीं। लेकिन जो राम के नाम की नैया में बैठ जाता है, सत्संग और कीर्तन में बैठ जाता है, भगवान की भक्ति करने लग जाता है, राम के नाम का जाप करने लग जाता है, वो त्रिभुवन में विख्यात हो जाता है। धरती पर नहीं, त्रिभुवन में, तीनों लोगों में, सब में उसका यश फैलता है। नहीं अचरज जग जग चली आई, एहीन दीन रघुवीर बड़ाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। युग युगांतर से ये रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी की शरण में कोई गया हो और उसको बड़ाई ना मिली, हमेशा बड़ाई मिलती है। जो श्री राम जी के शरण में चला गया, भगवान की शरणागत हो गया, उसको हमेशा बड़ाई मिली है। इसी तरह से संकोच करते हुए एकटक भरत जी को निहार रहे हैं निषाद राज। और निषाद राज जी एकटक निहारते निहारते हाथ जोड़ करके कहने लगे, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया है। हे भगवान भरत जी को कह रहे हैं, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री राम जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी हेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। जिस व्यक्ति ने इतना जान करके भी भगवान का भजन नहीं किया, तो समझो संसार में ठगा गया, आया और ना आया बेकार गया। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, ना मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तब से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिले विहोर भरत लघु भाई।
कहे निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की भगवान के प्रति प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जान लखन सम देह सीसा, जियो सुखी से लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियाँ और लक्ष्मण जी के समान, रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम तो लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी हो रहे हों मानो लक्ष्मण जी से ही मिल रहे हो। कहे कहो एहि जीवन लाऊ, भेटऊ राम भदर भर भाऊ। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन ले चलें लिवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो निषाद राज ने ही पाया है, जिसने श्री राम जी का साथ निभाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री राम जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो रहा है, सबको अपने साथ लेकर चल दिया। सनकारें सेवक सकल, चलें स्वामी रुख पाए। घर तुरु तर सर बाग बने, बास बनाए जाए दिया। निषाद राज ने दूर से ही इशारा कर दिया कि सब ठीक ठाक है। कहाँ तो युद्ध करने की तैयारी हो रही थी, तलवार धनुष धनुकड़ियाँ लेकर के सब मरने के लिए तैयार हो रहे थे। और जैसे ही निषाद राज ने इशारा किया, सब घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में और जंगलों में सबको रहने के स्थान बनाने लगे। भरत जी ने जब श्रृंगपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। देखिए, निषाद राज जी चल रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रख कर के भरत जी चल रहे हैं। ऐसे लगता है मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करे हुए हो। यही विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाए जग पावन गंगा। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। राम घाट कह कीन प्रणामो, भामन मगन मिले जन राम। जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया, उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। जिस घाट पर श्री राम जी ने स्नान किया था, उस घाट पर उतर करके भरत जी को ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम जी से ही मिल रहा हो। करें प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म बारे निहारी। कर मंजन मांगे कर जोरी,
रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात ये लागी हुई लगन ना टूटे। भरत कहे सुर सर तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पान वर मांगो एही, सिय राम पद सहज स्नेही। भरत जी ने कहा, हे गंगे, हे मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम कम ना हो, बढ़ता रहे। यही विधि मंजन भरत करे, गुरु अनुशासन पार। मात नहान जान सवे, डेरा चले लिवाय सियावर। लाला जी मेरी लाली लगन मत छोड़, लाला जी मेरी लाली लगन मत छोड़, हरि जी मेरी लाली लगन मत छोड़, हरि जी मेरी लाली लगन मत छोड़, लाला मेरी लाली लगन मत बाला मेरी लाली लगन मत छोड़। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना। लाला जी मेरी लाली लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लाली लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लाली लगन मत छोड़ना। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना। लाला जी मेरी लाली लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लाली लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लाली लगन मत छोड़ना। सब दर छोड़ तेरे दर
पकड़ मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी, हरि जी मेरी लागी, गोपाला मेरी लागी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। भगवान श्री राम की जो कथा है ये इतनी शांतमय कथा है, आनंदमय कथा है, और इसको सुनने से जितना आनंद आता है और कहीं भी किसी भी कथा में इतना आनंद नहीं, क्योंकि एक नाम 2 अक्षर का नाम है राम। राम बनावे बिगड़े काम। राम का नाम अमृतमय है, अमृत के समान है, मुर्दे में जीवन फूंकने वाला राम का नाम है। बाकी कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं, बड़ा लाभ देती हैं, लेकिन राम के नाम से भक्ति पैदा होती है। राम की कथा से भक्ति पैदा होती है, अंदर भक्ति भाव पैदा होता है कि राम का जो चरित्र है, राम की जो कथा है, वो यही दर्शाती है कि हर तरीके से समर्पण के भाव होने चाहिए। हर के अंदर, प्रत्येक के अंदर समर्पण के भाव, अकड़ना नहीं सिखाती। राम की कथा कहीं भी ये नहीं सिखाती कि आप किसी के सामने अकड़ जाए। ये दिखाती है कि जो भी अकड़ा है, यानी कि जो भी अपने आप को घमंड किया है या बड़ा बनने की कोशिश की है, उसका विनाश हो। राम की कथा हमेशा नर्म होना बताती है कि नरमाई से, नम्रता से, विनम्रता से, जितना कार्य हो विनम्रता से। और भाई भाई को, भाई का प्रेम देखिए, भरत जी का प्रेम। राजपाट किसी को मिल जाए बोला छोड़ देगा। लोग तो राज पाने के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। राज तो दूर की बात रही, घर के बंटवारे में अगर एक चारपाई फालतू चली जाए, हैं, छोटी सी बात के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाए। भरत जी ने जब ये कहा कि राजपाट मेरे किस काम का, अगर ये शरीर नहीं है राम का तो ये राजपाट मेरे किस काम का। ऐसी त्यागी भाई, ऐसी पत्नी, ऐसी माता, ऐसे पिता जिए तो आंखों को देखकर जिए और मरे तो उनकी याद में। हर जगह, हर पग पग पर समर्पण भाव सिखाती है। यही भक्ति भाव वाला जो व्यक्ति होता है, जिसमें भक्ति होती है, भगवान का नाम होता है, ध्यान रखना वो हमेशा झुकता है, सबको प्रणाम करता है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो वो कुछ सोच लेता है, हो सकता है इसको ज्ञान ना हो, या ये सोच लेता है भगवान ने इसको बुद्धि नहीं दी है, भगवान ने इस पर किया। और ये कहता है, क्या कहता है, वो उसको गाली दे रहा है, बुरा अच्छा कह रहा है, और वो कह रहा है भगवान इसको सद्बुद्धि देना, भगवान इस पर कृपा करना, क्योंकि वो भगवान का भगत है, अच्छे भाव मन में रखता है। और जो भगवान के कथा सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उनके भाव भी भगवान जैसे ही हो जाते हैं। थोड़ी देर का मिलन देखिए, कहाँ निषाद राज और कहाँ भगवान श्री राम जी, अयोध्या के राजा। भरत जी उससे कैसे मिल रहे हैं, गले से लगा कर। खुद निषाद राज कह रहे हैं कि हमारी छाँव से भी लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो भरत ने छाती के लगा दी। ये राम की कृपा है। और जो भगवान के सानिध्य में आता है सच्चे भाव से, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए
कि मैं भगवान के प्रति कुछ आशा लेके नहीं जा रहा। कुछ मुझे ये नहीं है कि मुझे कुछ मिले वहाँ जा कर के। क्या मिले? भगवान का सानिध्य, भगवान की कथा सुनने को मिले, भगवान से प्रेम बढ़े मेरा, नित्य प्रतिदिन मेरी लगन बढ़ती जाए। ऐसा भाव लेकर के जब कथा में बैठता है तब व्यक्ति को जो आनंद मिलता है, उस आनंद की कीमत बहुत है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आप थोड़ी देर भजन कीर्तन का प्रोग्राम चलेगा, इधर से ऐसे ही शुरू कर दें, गाते हुए इधर आ जाएं, हैं? सब एक एक भजन करेंगे, दो दो नहीं करेगा कोई। पहले संतोष गाएंगे, फिर उसके बाद प्रिया, ऐसे ही गाते रहेंगे। हरि हरि मैं गोरा जी ने बोले, हरि हरि मेहंदी भोले बाबा ने बोले, बूंदिया पढ़ने लगे, इसलिए बाबा ने बोलिया मांगे बूंदिया